मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इससे पहले हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डॉक्टर कैसी सिन्हा क्लास 10 में मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें हम अभी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आप समझा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे 5.1, 5.2, 5.3 को मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक भी रहता है, तो वहां से आप सभी जाके देख भी सकते हैं और अपने कंसेप्ट को पूरे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 37 नंबर से। और इसमें हम लोग बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में अगर पूछ दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पूछे जाने की संभावना रहती है इस तरह के क्वेश्चनों को भी, तो सीखिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ, जो डॉक्टर कैसी सिन्हा बनाइए, देखिए इसमें कितने मजेदार मजेदार क्वेश्चन भी है। और जब आप लोग कैसी सिन्हा बनाते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पढ़ने का भी, सीखने का भी मौका मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूँ जो कैसे बनाना है। कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है, तो इसके 10 पदों का योग कितना है ये बताना है। चलिए दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है ना, मानते हैं मेरे पास। तो माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। मैंने मान लिया, माना कि प्रथम पद क्या है हम लोगों का, ए है और सार्वंतर डी है। अब हमें कहा गया है श्रेणंतर श्रेणी का 12वां पद, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ए 12 बराबर कितना दिया गया है, तो -13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 12 को हम लिख सकते हैं ए प्लस का 11D यानी 11D, तो बराबर -13 हो जाएगा। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा भाई, ठीक है। अब तथा मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम 4 पदों का योग, यहाँ से देखिए क्या कहा गया, प्रथम 4 पदों का योग भी क्या है, 24 है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये कलर चूज करते हैं, ठीक है। प्रथम 4 पदों का योग क्या है, 24। यहाँ से लिख सकते हैं एस तथा S4 बराबर में क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 दिया गया है। इसको क्या लिखेंगे, n/2 यानी f2 n/2 यानी 4/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 4 - 1 इंटू टी, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 मर्त में चला जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 12 मर्त में। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हम लोग का दूसरा समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, 2a और प्लस 4 में से एक जाएगा यानी 1 जाएगा मेरे पास, तो 3 निकल के आ जाएगा, यानी 3D बराबर में क्या हो जाएगा, 12। और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी समीकरण 1 और 2 को निकालना समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए। अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे मित्रों, तो सिंपल सा, जैसे कि ये ए वाला टर्म कट जाए उस तरीके से हम काम करेंगे। तो चले करते हैं, यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, आशा करता हूं दोस्तों आप सभी हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते होंगे वो सारे देखते होंगे। आपकी मैम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैथिली बता रही है, मैथिली का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही है, वो भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कलर आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको चेंज ही कर देते हैं, हाँ। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकंड को घटाने पर, 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 11×22 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 26। और यहाँ पे है मेरे प्यारे मित्रों 2a प्लस का 3d बराबर में क्या हो जाएगा, 12। तो घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, आप सभी जानते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 2a और ये कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस, सॉरी 19d हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 38। तो ये कट जाएगा 19 से मेरे प्यारे मित्रों, 19 गुना 38। तो ये डी का मान यहाँ से -2 यानी -2 निकल के आ गया।
अब हमें पहले ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी दोनों का मान पता होना चाहिए। तो डी तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ से ए भी निकालेंगे। ठीक है, तो ए निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, तो ए प्लस का 11 डी, तो ए प्लस का 11 और डी, डी का 1 माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 13। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ए और प्लस माइनस माइनस 11 22 बराबर माइनस का 13, तो ए बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 13, ये इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो ए का मान 8 3 11 9 3 12 यानी 9 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे, तो प्लस का 9 निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ तक देख लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा। अब हमें क्या कहा गया है दोस्तों निकालने के बारे में, अब हमें निकालने के लिए कहा गया है इसके 10 पदों का योग। तो चलिए हम निकालते हैं। अब एस 10 बराबर n/2 यानी 10/2 इंटू 2a, 2a का मान 9 प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 डी, डी का मान माइनस का 2 पंचे 10, इसको हल कीजिएगा 2 9 18 प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और 9 बचेगा 9 बचेगा, 9 को 2 से गुणा कीजिए 9 2 18। तो दोस्तों 5 गुना 18 में से 18 गया 0, अब इसको जब हल कीजिएगा तो ये 0 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 0 निकल के आ जाएगा। इसके 10 पदों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन नंबर 37 को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, कैसे किया जाता है नहीं किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चनों को भी हम बताएंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग आगे के क्वेश्चनों को समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n+3 है, तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, उन कंसेप्टों को सीखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका जो पदों की संख्या दिया गया है ये 2n+1 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यदि अगर हम लोग n का मान 1 रखें तो क्या आता है, देखिए 2 गुना 1 सॉरी 3 है यानी +3, तो यहाँ से 5 निकल के आता है। अगर 2 रखेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो भी n बराबर 2 रखेंगे तो क्या निकल के आता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यहाँ पे भी पदों की संख्या निकल के आया था, इधर भी पदों की संख्या ही निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 गुना 2 प्लस का 3 ये 7 निकल के आता है। आप n का कोई भी मान रखेंगे तो आपको जो निकल के आएगा वो विषम संख्या ही निकल के आएगा। आपको जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा, विषम संख्या ही निकल के आएगा। आप रख के चेक भी कर सकते हैं, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 3 9 आ जाएगा। अब अगर बात करें 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 5 संख्या है तो 5 संख्या में जैसे अगर बात करते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हम 5 संख्या ले लें। हम या तो चाहे तो 1 2 3 4 5 ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्टदार क्वेश्चन है, इसे समझिएगा तभी आप सबको से बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो फिर आपको लगेंगे जो ये सर कैसे कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें अगर हम विषम संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, विषम संख्या कितना है इसमें अगर हम बात करेंगे विषम संख्या, तो आप बोलेंगे सर एक तो विषम संख्या ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा लास्ट वाला, यानी कि 3 विषम संख्या, एक तो ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी कि विषम संख्या की संख्या 3। और सम संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या की संख्या कितनी है, तो एक सम संख्या ये रहा और एक सम संख्या ये रहा यानी 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों का टर्म बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस पदों की संख्या से जो हम लोगों को निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोगों का जो विषम संख्या जो है वो सम संख्या से एक अधिक है। यहाँ पे विषम संख्या कितना है, 2 है मेरे प्यारे, सॉरी 3 है, और सम संख्या क्या है 2, इससे क्या है ये एक अधिक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप 7 भी लेंगे, 7 भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी देखिए इसमें कितनी विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या ये रहा, चलिए एक विषम संख्या, 2 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 विषम संख्या, विषम संख्या कितना रहा 4, और सम संख्या देखेंगे तो 1 2 3,
यानी कि एक कम आ रहा है। आशा करता हूं दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं वो आप सभी समझ रहे होंगे। यानी कि इस विषम संख्या की संख्या जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, एक अधिक होगा सम संख्या से। चलिए अब मैं आपको कैसे बनाना है ऐसे प्रश्नों को वो सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। आशा करता हूँ जो प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर दी है मित्रों। आई होप आप सभी यहाँ तक समझ लेंगे। तो यहाँ से एपी का जो टर्म बनेगा वो क्या सब होगा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से एपी के जो टर्म बनेगा होगा ए, फिर क्या होगा ए प्लस का डी, फिर क्या होगा मित्र ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d। दोस्तों यहाँ से ये डैश 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 चलते चला जाएगा, डैश इधर यहाँ से ए प्लस का 4d भी लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे ही लिखते हैं क्योंकि आगे हम यहाँ पे डैश डैश करते हैं चलेंगे। ठीक है, डैश 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 डैश। इसका लास्ट टर्म जो होगा देखिए यानी कि पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है 2n प्लस का 3 है मेरे पास। तो n का मान जो है कितना है 2n प्लस का 3 है। ठीक है, आप सभी जानते हैं n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका लास्ट जो पद होगा मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग के निकाल सकते हैं, लास्ट वहाँ पद क्या हो जाएगा a प्लस n का मान रखिएगा ये 2n प्लस का 3, तो 2n इधर रखिएगा, n का मान क्या रखिएगा 2n प्लस का 3। अब ये 3 में से एक चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा ए प्लस आ जाएगा दोस्तों 2n, 3 में से गया तो प्लस का 2 इंटू डी हो जाएगा। ये लास्ट वाला पद हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये कौन सा पद हो जाएगा, लास्ट वाला पद हो जाएगा। अगर हम इससे भी एक लास्ट पद निकालना चाहे तो इससे भी एक लास्ट पद निकालेंगे तो एक इसमें और कम कर देंगे, यानी कि कह सकते हैं लास्ट पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2n प्लस 1 इंटू डी, इसका लास्ट वाला पद हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप सभी को समझने में। इसका लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। हाँ चलिए, इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम विषम पद देखें दोस्तों एक बार, विषम पद, विषम पद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखें तो क्या सब हो जाएगा विषम पद। आप सभी कहेंगे सर इसके विषम पद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम पद। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, विषम पद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्योंकि आप तीसरे स्थान पे है तो विषम पद होगा, फिर ये। और कोई भी इसमें क्या है विषम पद मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो संख्या है वो विषम संख्या, यानी कि पहली संख्या और लास्ट संख्या क्या होगा विषम संख्या होगा। जैसे अभी बताए थे ना, 5 संख्या 5 आया था, फिर 7 आया था, इसमें निकालिए 1 2 5 संख्या लीजिए 3 4 5, ये देखिए ये विषम है, ये विषम है, और लास्ट वाला संख्या भी विषम ही है, साथ में भी लास्ट वाला। तो पहला भी संख्या, पहला टर्म और लास्ट वाला विषम होगा, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं ये टर्म जो होगा मेरे पास तो ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके एपी का जो पद होगा इस तरह से होगा ए, फिर ए प्लस का 2d, ये तो सम स्थान पे है ना, फिर ये होगा, फिर इसके बाद जो होगा ए प्लस का 4d डॉट 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 डॉट, यहाँ से ए प्लस 2n प्लस का 2d। मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या समझने में नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ से हम लोग विषम पदों की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो एस ओड निकालेंगे, विषम पदों की संख्या एस ओड, ओ डबल डी। ठीक है दोस्तों, ओ डबल डी यानी विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों n बटे 2। n क्या है हम लोगों का, यहाँ से देखिए n बटे 2 होता है, तो n बटे 2 इंटू 2a, 2 और a, n का मान यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, ये तो हो गया ना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें एक लाइन छूट गया। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इसको एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा छूट गया, ये मैंने पहले ही बताया ना, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझना होगा अच्छे से।
इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे, ठीक है, ये विषम पद हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, इसमें विषम पद की संख्या क्या होगा, विषम पद की संख्या क्या होगा दोस्तों, n+2। विषम पद की संख्या n+2 है, तो सम प्लस सम पद की संख्या कितना होगा, सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास, तो n+1, एक कम होगा, क्योंकि अभी ने बताया था जो विषम पद की जो संख्या होगी वो सम पद की संख्या से एक अधिक होगा। तो आप सभी और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको 2n+3 भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों पदों का योग ही है ना, कहा गया समापन इनके पदों की संख्या कितना, इतना है, तो दोनों सम पद और विषम पद को जोड़ने पर उतना ही आया होगा। अब विषम पद ये हो गया, तो यहाँ से एस ओड निकालिएगा दोस्तों, एस ओड, ओ डबल डी यानी ओ विषम, एस विषम संख्या निकालेगा, थोड़ा सा एस को मैं बड़ा लिखता हूँ, तो n/2, n का मान क्या है, तो यहाँ से n+2/2 इंटू 2a, तो 2, और a का मान यहाँ पे देखिए प्रथम पद यही है ना, a प्लस n-1, n क्या है, n+2 माइनस का 1 इंटू d, सॉरी यहाँ से इसे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला की अगर बेस बताए तो हमें आसानी हो जाएगी। जैसे एस एन बराबर हम लोग को क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है दोस्तों एक इसका, ठीक है। तो ए क्या, प्रथम पद तो ए ही हो गया, प्लस का लास्ट वाला पद ए एन हो गया, तो ए एन क्या है, यहाँ से ये रख दीजिए, लास्ट वाला पद यही है ना, लास्ट वाला टर्म, तो ए प्लस का 2n प्लस का 2d, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो n/2 और इसको कीजिएगा तो a प्लस का क्या हो जाएगा 2a, और इसको गिना कीजिएगा दोस्तों तो 2nd प्लस का 2d, मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से इसको फिर ऐसे के प्रकार n+2/2, फिर 2 कॉमन कर लीजिए इससे, तो क्या बचेगा इधर a प्लस का nd प्लस का d, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा n प्लस का 2, फिर a प्लस का nd प्लस का d। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये एस ओड निकाले हम लोग, एस ओड, ओ दे देते हैं, एस ओड, एस ओड, ठीक है, ओ दे दिए, ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों समपद निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं समपद। समपद, समपद क्या सब हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने समझाया, जो ये क्या हो गया था विषम पद हो गया, ये क्या हो गया था विषम पद हो गया, तो समपद ये बच गया ना, ए प्लस का डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस का डी, फिर ए प्लस का, मेरे पास तो 3d तो नहीं होगा, ए प्लस, सॉरी ए प्लस का डी, ए प्लस का 3d होगा, फिर ए प्लस का 3d, फिर ए प्लस का 5d, और इस तरह से लास्ट डैश 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 करते मेरे पास, तो ये जो लास्ट वाला पद है ए प्लस का 2n प्लस का 1 इंटू डी, ये वाला पद मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विषम पद हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, एक बार देखिए समझने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए मित्रों, अब यहाँ से समझते हैं हम लोग, अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एस सम निकालेंगे, क्योंकि हमें विषम पदों के योग एवं सम पदों का योग का अनुपात निकालना है, तो एस सम यानी इवेन, ई एन, एस इवेन निकालेंगे, तो n/2, n का मान क्या है इधर, इसमें n सम पदों की संख्या n+1, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से n+1/2, तो a अब प्लस ए का मान क्या है यहाँ पे, a प्लस डी, मेरे पास तो a प्लस ए एन ना, फॉर्मूला बताए थे ना अभी, तो a प्लस ए एन भी होता है, तो ए का मान यहाँ पे क्या है ए एन, ए एन ए डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी दीजिए प्लस ए एन, एन का मान क्या है यहाँ से a प्लस, बिकॉज 2n प्लस का 1 इंटू डी,
चलिए दोस्तों इसको हल करेंगे, ठीक है। आप सभी इसे लिख लेंगे ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से एस इवन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई दे देते हैं, ठीक है, एस इवन यानी एस सम। तो एन प्लस वन बटे टू है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस ए, टू ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला में प्लस है, ठीक है, इधर मैंने दे रखा था। अब यहाँ पे डी बच गया तो डी प्लस का एन, डी से गुना कीजिएगा तो टू एन डी प्लस का डी। अब इसको फिर एस इवेन निकालना है तो क्या निकल के आ जाएगा, एन प्लस वन बटे टू, मेरे पास तो डी और डी टू डी हो जाएगा, यहाँ से टू ए प्लस का टू एन डी प्लस का टू डी। मैंने बताया ना पहले ही, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। तो एस इवेन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, एन प्लस वन बटे टू, और टू कॉमन करने पे यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस का एन डी प्लस का डी बच जाएगा, ठीक है। ये दो से दो कट जाएगा तो एस इवेन बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू ए प्लस का एन डी प्लस का डी। यहाँ तक आशा करता हूँ इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को अच्छे तरीके से प्रॉपर में समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, समीकरण से भाग देते हैं, ठीक है, हम लेफ्ट पेज ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर कह सकते थे। इस चैप्टर में मेरे प्यारे दोस्तों एक यही एक प्रश्न है जो थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, ठीक है। तो एस भाग देंगे तो एस ओड बटे एस इवेन आ जाएगा, और एस ओड क्या निकला था, एन प्लस का टू, और मेरे प्यारे दोस्तों ए प्लस का एन डी प्लस का डी, यही निकला था। देख लेते हैं एक बार, यहाँ से देखिए, एस ओड बराबर ये एन बटे टू, ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और एस इवेन बराबर एन प्लस वन ए प्लस एन डी प्लस डी, एस बटे बटे में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन और ए प्लस एन डी प्लस का डी। तो यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों ये पूरे टर्म के साथ कट जाएगा, तो एस ओड बटे एस इवेन क्या निकल के आ जाएगा, इसका योग एन प्लस टू बटे एन प्लस वन है, और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कुछ भी नहीं तो थोड़ा सा ही कंसेप्ट था, इन कंसेप्टों को अगर एक बार सीख जाएंगे तो फिर आप लोग भी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, फिर मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। चलिए ये रहा, कहा गया 39 नंबर, ये भी प्रश्न उसी तरह से है किसी, लेकिन इसमें थोड़ा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एम पदों का योग उसके एन पद, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एम पदों का योग उसके प्रथम एन पदों के योग के बराबर है तो दर्शाए कि इसका प्रथम एम प्लस एन पदों का योग शून्य। ये अगर आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग भी बना पाएंगे, ठीक है। देखिए फिर बता देते हैं आप सभी को समझाने के लिए। तो कहा जो गया है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। प्रथम एम पदों का जो योग है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसके प्रथम एन पदों के योग के बराबर है। एस एम जो है एस एन के बराबर हो जाएगा एस एन के। तो सूत्र क्या होता है, एम बटे टू एन बटे टू यानी एम बटे टू इंटू टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन यानी एम माइनस का वन इंटू डी, और यहाँ से भी एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए दोस्तों ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा,
इधर बच जाएगा m। इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा 2a प्लस का md माइनस का d। इधर क्या बचेगा n, ये बचेगा 2a प्लस का nd माइनस का d। अब इस m से भी इसको गुना कर देंगे तो ये 2am, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस का md। यहाँ से भी 2an प्लस का n स्क्वायर डी माइनस का nd। इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2am, लेकिन सजा के लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले 2an जिससे हमें कॉमन आसानी से आ जाए दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम लोग सजाएंगे m स्क्वायर डी, फिर इधर आएगा तो माइनस का n स्क्वायर डी, फिर माइनस का md और इधर आएगा तो प्लस का nd इक्वल टू 0। आई होप मित्रों आप सभी यहाँ तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से 2a दोनों में है, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस का n, फिर यहाँ पे d दोनों में है, कॉमन करेंगे प्लस का d, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी दोनों में d ही है तो माइनस का d कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा m माइनस का n, क्योंकि m और प्लस में है तो माइनस कॉमन किया तो माइनस का n बचेगा इक्वल टू 0। मेरे प्यारे मित्रों अगर बात करेंगे ना तो ये इसको इस तरह से लिखिए, पहले 2a प्लस m माइनस n प्लस का d, और इधर इसका a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, और फिर इसको वैसे का वैसे सोचते हैं। अब m माइनस n तीनों में टर्म में है मेरे प्यारे मित्रों, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, तो m माइनस n को भी हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 2a प्लस इधर बचेगा d इंटू m प्लस n माइनस का d, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0, क्योंकि m माइनस n हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से इस m माइनस n को इधर लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा 2a प्लस का, और d इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, d कॉमन कीजिएगा मित्रों तो क्या बच जाएगा m प्लस n, इधर d कॉमन करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, d कॉमन कर लीजिए, और ये इधर आ गया है तो 0 बटे m माइनस का n हो जाएगा। अब 0 में m माइनस n से भाग लगाइए, कुछ भी उतना ही आएगा, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसमें हमें निकालना है दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योग शून्य है, ये हमें दर्शाना है। अब चलिए निकालते हैं। अब या LHS बराबर भी लिख सकते हैं दोस्तों, LHS बराबर s m प्लस n बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, n/2, n का मान है m प्लस n, तो m प्लस n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का मान है m प्लस n, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है। अब यहाँ से देखिए मेरे पास, तो ये टर्म और ये टर्म आपको एक ही लग रहा होगा, तो इनका मान क्या है 0, तो इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे, m प्लस n बटे 2 मल्टीप्लाई 0, और सारे इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी इसे करने के बारे में समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप सभी समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो यही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर इतना तीनों प्रश्नों को अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी देख सकते थे, थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न था, लेकिन अगर आप सभी से बनाएंगे शायद तो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप सभी समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। और ये प्रश्न तो आसानी था, इसे तो हमारे जितने भी बच्चे थे ऑफलाइन के सारे बच्चे ने कर लिया था, ये बस इसमें और इसमें दिक्कत आया था ये। तो आशा करता हूँ जो अब आप लोगों को भी ऐसे प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बनाइएगा, सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा तो फिर कहीं से कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है, और प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। धन्यवाद।